पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित हुए। बैठक में मिशन 180 और मिशन 25 को लेकर रोड मैप पर मंथन के साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरों को लेकर भी हुई चर्चा की गई। 4 साल जश्न के बाद 11 जून से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संभाग स्तरीय विजय संकल्प रथ यात्रा का आगाज करेंगी। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश में चुनावी मूड में आ जाएगी। बैठक में मिशन 180 और मिशन 25 को लेकर भी चर्चा हुई। 1 जून को मोदी मैराथन दौड़ पूरे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसको ऑर्गेनाइज की जाएगी। 2 जून को कमल संदेश रैली हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के मंडल स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक के बाद अशोक परनामी ने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार के 4 साल का जश्न मना रही है। 4 साल में देश में गरीब आदमी को उसका हक दिलाने के लिए हर संभव कोशिश हुई। इन 4 सालों में वैश्विक स्तर पर भी भारत एक मजबूत देश के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के सवाल पर परनामी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन कर रही है जैसे उनके शासन में कभी कीमतों में इजाफा ही नहीं हुआ। बीजेपी ने कीमतों में वृद्धि और कमी के सिस्टम को पारदर्शी बनाने का काम किया है। कांग्रेस में चल रहे अंतरकलह के सवाल पर परनामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव आने से पहले कांग्रेस में इस तरह के झगड़े कोई नई बात नहीं। कांग्रेस तो ऐसा विरोध कर रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हुई नहीं। सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल में वृद्धि कांग्रेस के राज में हुई। आप तो पूरा फिगर उठा करके देख लो ना। कुल मिलाकर आज की कोर कमेटी की बैठक के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही इस नाम का ऐलान होगा ताकि पूरे तरीके से प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया जा सके। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। जी हां, सीएम राजे का दौरा शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि उसके पहले प्रदेश के संगठन का मुखिया कौन होगा। जी राजस्थान के सवाल भी यही हैं। बिना सेनापति आखिर कैसे बेड़ा पार होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला आखिर कब, और जाट राजपूत नहीं तो आखिर कौन होगा प्रदेश का अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही। क्या अरुण चतुर्वेदी के नाम का फैसला हो सकता है, इसके पहले रह चुके हैं, इस बार भी क्या उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी। ये 3-4 सवाल, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि वाकई में अब भी उम्मीद यही बनी हुई है कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है। सुशांत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशांत, वाकई में जिस तरीके से आज मंथन हुआ है, सीएम राजे के दौरे को लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया। इसके पहले बयान आया था कि सीएम राजे की अगुवाई में ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी किसको मिल सकती है? देखिए संजय, नाम को लेकर अभी कई तरह के कयास हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में घटनाक्रम बदला है, आज जो बॉडी लैंग्वेज थी भाजपा नेताओं की, उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो पीसी की है, केंद्र सरकार की 4 साल की योजनाओं का ब्यौरा दिया है, उसके बाद लग रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो चुका है नाम को लेकर। गजेंद्र सिंह शेखावत पर सहमति नहीं बन पा रही थी, तो वो नाम अब तय कर लिए गए हैं जिस पर राज्य की भी सहमति हो केंद्र के साथ साथ। और ये कह दिया गया है, ये मैसेज दे दिया गया है कि ठीक है, जाट और राजपूत समाज से नहीं बनाते, उसके बाद हम जो नाम आपको भेज रहे हैं उस पर आपको सहमति बनानी होगी। क्योंकि आज की इस बैठक में ये चर्चा जरूर थी कि नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये राइट नहीं है यहाँ का। ऐसी परंपरा भी नहीं रही है भाजपा में कि कोर कमेटी की बैठक में ये तय किया जाए कि प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा या कोई पैनल बनाकर केंद्र को भेजा जाए। इस तरह का सिस्टम नहीं होता, ये वही का राइट है। ये अशोक परनामी ने बाद में दुरुस्त भी किया, लेकिन मीडिया में चर्चा थी कि एक नाम अरुण चतुर्वेदी पे सहमति बनती दिख रही है। अभी कयास है, हो सकता है कि कुछ 1-2 नाम और भी हो। सुशांत, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कर्नाटक में देखा गया, कर्नाटक में देखा गया कि कहीं न कहीं बहुमत से पहले रुक गए। ये स्थिति आने के बाद भी आखिर यहां पर इतनी लेट लतीफी क्यों? अगर सेंट्रल टीम ही पूरे मामले का निपटारा करने वाली है तो इतना देर क्यों? लगभग महीने भर का वक्त हो चुका है, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हुआ। सीएम राजे लगातार दौरा कर रही है, संगठन को कौन संभालेगा यहां पर?
देखिए, मैं संजय वही बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो कम्युनिकेशन गैप रहा है भाजपा स्टेट और केंद्र के बीच में, जिस नाम को लेकर वो मसला कर्नाटक चुनाव के बहाने टाल दिया गया था कि बाद में सहमति से नाम तय होगा। अब आज की जो बॉडी लैंग्वेज है राजस्थान के नेताओं की, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, और जिस तरीके से बयान भी आ चुका है कि सीएम का चेहरा राजे ही होंगी, तो लगता है कि मसला सुशांत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पंकज जोशी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए, बिना सेनापति के युद्ध कैसे लड़ेंगे सर? महीना भर हो चुका है, महीना भर हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा महीना भर हुआ है, लेकिन अभी तक भी जो है आप जितने भी कार्यक्रम हैं, जब तक हमारे नए अध्यक्ष का चुनाव होता है तब तक पुराने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हाँ। और बहुत बड़ी चीज है कि देखिए, हमारे यहाँ जो है ये चीज नहीं है कि संगठन में जो है कि संगठन में जो काम है, संगठन प्रभारी हमारे यहाँ पर है, संगठन आप देखें तो जितना काम अभी लगातार चल रहा है उन काम में कोई शिथिलता नहीं है। आज भी जो है प्रणामी जी जो है अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं, और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जो है अपने आप को जो उसको दायित्व दिया है वो काम कर रहा है। हाँ। और इसी कारण से आज चाहे बूथ के सम्मेलन हो, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन हो, आज बड़े बड़े कार्यक्रम जो है लगातार जो है राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई शिथिलता या कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आपकी सेंट्रल टीम ने कोई नाम पर सहमति बना ली है? क्या ये कहा जा रहा है राज्य में कि जाटों पर सहमति नहीं बन पाई है, आपको राजपूत चेहरा भी कहीं न कहीं फिट नहीं बैठ रहा, तो बात किस पर बनेगी? अरुण चतुर्वेदी का नाम सामने आ रहा, क्या ये सही है क्या? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ना तो जाति से है ना संप्रदाय से कोई जो है अध्यक्ष बनता है। हाँ। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष का चुनाव है, क्योंकि ये तो बेसिकली जो है दूसरी पार्टियों का है कि वहाँ ये अध्यक्ष का पता होता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, किस परिवार से बनेगा। लेकिन यहाँ ये जो है हमारे यहाँ तो जो है एक छोटे छोटे व्यक्ति भी, यदि आप देखें तो हमारे यहाँ जाति का कोई वो नहीं है। आज ठीक है सर, जाति का नहीं है, लेकिन इतनी लेट लतीफी का वक्त मतलब भी समझ में नहीं आता है। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है कांग्रेस से। प्रताप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई हमारे यहां तो काम हो रहा है, दूसरों को क्या दिक्कत है अगर हमारा प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं है, क्योंकि प्रणामी पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे। वाकई में जो कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि बीजेपी को यह पता है कि आगे चुनाव में क्या हाल होने वाले हैं, इसके पहले कोई अपना कंधा देना नहीं चाहता, यह सच है क्या? इनके कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, इनके हालात खराब है। पेट्रोल डीजल की रेटें आजादी के बाद पहली बार इतनी महंगी हुई है। क्रूड ऑयल जब पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ से जाता है, वो सस्ता बेचते हैं और ये लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं। इनका एक ही काम रह गया, अडानी और अंबानी को बड़ा आदमी बनाना है। अंबानी इनको पैसे देता है, बीजेपी वाले चोरी करते हैं, उससे दलाली लेते हैं अंबानी से। और अंबानी के पेट्रोल पंप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर बंद हो गए थे, कांग्रेस के टाइम पर इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि अंबानी रेट तय नहीं करता था। क्रूड ऑयल उस वक्त $120, $140 प्रति बैरल था। आज वो जब $40 प्रति बैरल रह गया, $50, $60 प्रति बैरल, $70 प्रति बैरल रह गया, तब भी आपने रेटें 17 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को फायदा नहीं मिल जाए और अंबानी को कहीं घाटा नहीं हो जाए, तो आप अंबानी के पार्टनर बन गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अंबानी की पार्टनर बन गई तो रिलायंस पेट्रोल चलेगा, रिलायंस का डीजल चलेगा। आपको देश की चिंता नहीं है। आपने भाषण बहुत बड़े बड़े दिए, आपने कहा अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने कहा अब और नहीं अब नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पंकज जोशी, पूरे मामले पर जवाब। पंकज जोशी, भाषण बहुत बड़े हुए काम नहीं हुआ, क्या वाकई में हार का डर है क्या? ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस से जो बात कर रहे हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं, उनका एक बार जो है स्टेटस देखें कि अंबानी और अडानी का एक दिन मुद्रा पोर्ट से लेकर के और अंबानी की रिलायंस रिफाइनरी तक देखें तो किनके राज में लगी, पूछ के बताएं। और उनके अंदर जो है आज भी जो है उस टाइम का हिस्सा कितना था, आपके पास था कोई चीज ऐसी? और उसके बाद भी देश में देखिए आज भी जो है देश के अंदर जो ये बातें कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसों से सब्सिडी देकर के इनके खुद के जो प्रधानमंत्री थे वो ये कहते थे कि 85 पैसे जो है मैं वहां से ₹1 बेचता हूँ, 85 पैसे जो है वो लोगों को जेब में वो चले जाता है, 15 पैसे उसके जो उसका प्रॉफिटेबल आदमी है, जो नीचे का आदमी है उसको मिलता है। लेकिन आज ये बता दें कांग्रेस वाले की एक भी व्यक्ति बता दें कि जिसको ₹1 भेजा गया हो उसको 99 पैसे मिले हो। सर, किसान आज भी मर रहे हैं, व्यापारी आज भी त्रस्त हैं। आज
1.5 लाख 1 रुपये पहुंचने के बाद भी परेशानी जस की तस बनी है। नहीं देखिए परेशानी है, लेकिन फिर भी देश में आप देखिए देश के अंदर आज भी जो है परेशानी सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन स्वाभिमान गिराने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का जो स्वाभिमान इन्होंने गिराया उसके कारण आज भी जो इस देश में लोग जो है प्रताप सिंह खाचरियावास, देश का स्वाभिमान आपकी सरकार ने गिराया था। आज इनके लोग कहते हैं कि जो है लोग कहते हैं खूनों की दलाली कर रहे हैं। इस तरीके के शब्द जो है इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रीय नेतृत्व के शब्द देखिए आपने, खूनों की दलाली कहते हैं सैनिकों को। जो सैनिक जो है अपनी जान पे खेलता है उसको खूनों की दलाली कहते हैं। आज इनको सेना पे विश्वास नहीं है, आज इनको अपने बड़े लोगों पर विश्वास नहीं है, आज इनको अपने इंडस्ट्रीज पे विश्वास नहीं है, आज किसान पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है इनको खाली एक जो है विश्वास है तो गांधी परिवार पर है। अच्छा प्रताप जी, बहुत बड़ा आरोप है। अरे भाई देश की चिंता आपको नहीं, एक परिवार की सिर्फ चिंता है। बीजेपी साफ साफ चिल्ला कर ये कह रही है। जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी का ठेका उठा लिया। बेवजह इनको खुद को बीजेपी में कोई नहीं पूछ रहा, ये खुद जानते हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। ये टीवी पे आप कोई बयान दे देंगे, वो बयान हो जाएगा। और ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे बोल रहे हैं कि इनको सस्ता हो जाएगा। आपके कहने से पंकज जी यार इतनी भी आपके कहने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। आप पेट्रोल डीजल पे ऐसे बोल रहे हैं, आप देश के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ, आपका पेट्रोलियम मंत्री खुद कह रहा है कि हाँ पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम खुद इसको दिखवाएंगे, हम इसको कम करना चाहते हैं। वो डायलॉगबाजी हमने कोई इसमें कोई कमीशन थोड़ी खाए हैं। आपका बताइए ना, यूरिया का घोटाला हुआ, आपके यहाँ पेट्रोल डीजल में घोटाला हुआ, आपके यहाँ क्रूड ऑयल में घोटाला हुआ, आपके यहाँ बेसिकली जो है जिन चीजों के अंदर चलिए ठीक है आप दोनों को रोकना चाहेंगे, दरअसल हम मुद्दे से भटक रहे। पंकज जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, हम दोनों को रोकना चाहेंगे, मुद्दे से हम भटक रहे। एक बार हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। सुशांत, वाकई में दोनों की बहस सुनने के बाद भी क्या लग रहा है कि बीजेपी के अंदर महीना भर हो चुका है, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा सुराग तक नहीं सामने आ रहा कि वाकई में किसके कंधे पर जिम्मेदारी जाएगी, या कोई लेने की जिम्मेदारी तैयार भी है। पूरे बयान के बाद क्या कहेंगे, वाकई में बीजेपी लेट लतीफी क्यों कर रही? देखिए संजय, पहले तो इन दोनों नेताओं को मैं सुन रहा था, मुद्दा क्या था और मुद्दा कहां चला गया राजीव गांधी और तमाम बातों को लेकर। असल मुद्दा ये है कि कार्यकर्ता जो है भाजपा का वो ये समझ नहीं पा रहा है कि लीडरशिप किसकी है संगठन की। और ये त्रासदी उस समय है जब आपने 10 जून तक का कार्यक्रम तय कर रखा है, 4 साल का जश्न मनाया जा रहा है, और उसके बाद वसुंधरा राजे जो है विजय संकल्प रथ यात्रा को पर निकलेंगी एक बार फिर से प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच संभाग स्तर की जो यात्रा है। यानी पूरा रोड मैप आपने बना रखा है, लेकिन लीडर कौन है संगठन का? सुशांत, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रवक्ता है, अपने अपनी पार्टी का बखान करेंगे। ये बताइए, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति है कि गुटबाजी का भी कोई शक सुबह है, एक दूसरे को कोई बनने देना नहीं चाहता, या फिर वाकई में ऐसा है कि कोई सामने नहीं आना चाहता? क्योंकि बीजेपी सरकार ने वादे बहुत बड़े किए थे, कांग्रेस आरोप लगाती है कि वादे पूरे नहीं हुए, और यही कारण है कि कोई सामने नहीं आ रहा। देखिए संजय, ऐसा पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कोई नाम तय किया था और उस नाम पर स्टेट की तरफ से सहमति नहीं बनने के बाद कदम पीछे खींच लिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है देश के अंदर, जब से सरकार बनी है, संगठन में अमित शाह आए, तब से ये माना जा रहा है कि जो फैसला वो कर देते हैं वो अंतिम फैसला होता है, उसके बाद बदलाव की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि स्टेट के विरोध के बाद या स्टेट की सहमति नहीं बनने के बाद पुनर्विचार किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बहाने करीब महीना भर का समय भी निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। ये वाकई दर्शाता है कि स्टेट और केंद्र के बीच के जो हालात थे वो ज्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सुशांत, हमारे साथ फिलहाल पंकज जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास बने हुए थे, दोनों का शुक्रिया, चले गए। लेकिन कैलाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कैलाश जी, इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है, ये बताइए। आपका जब मुखिया नहीं प्रदेश का है तो फिर आखिर कार्यकर्ता जा किधर रहे हैं, किसके इशारे पर काम करेंगे? सीएम राजे तो दौरा कर रही है अपने अपने इलाकों का, लेकिन कमांड कौन कर रहा है? ऐसा है कि और ये देरी क्यों? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक टीम भावना से काम करती है। अच्छा, तो टीम का मुखिया कौन है, ये भी बताइए। संगठन है, टीम का मुखिया कौन है सर? आज हमारे टीम के मुखिया आज हमारे अमित शाह जी हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी नाम भेजते हैं, लेकिन यहाँ से खारिज कर दिया जाता है उस नाम को। उनके नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़े गए हैं और आगे के चुनाव भी लड़े जाएंगे। अच्छा, पर रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी बहुत जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा।
और उसके अंदर निश्चित रूप से जो पार्टी के अंदर कमान और यहाँ के सभी संगठन से पदाधिकारी और सब विचार विमर्श करके और जो एक कार्यकर्ता होगा और कार्यकर्ता का जिस कैलाश चौधरी जी, खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है? एक महीना हो चुका है, किस बात को लेकर ये पेच फंसा हुआ है? खुलकर बोलिए ना, हम चाहते हैं खुलकर बात करिए। आप किस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है? बीजेपी में ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा गया कि महीना 2 महीने तक बिना अध्यक्ष की पार्टी चली हो। आखिर क्या दिक्कत है? किस बात को लेकर पेच फंसा है? फंसा हुआ है पेच कुछ भी फंसा हुआ नहीं है। हमारे जो नेतृत्व है वो मिलकर तय करेंगे और उसके अंदर जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के बिना भी हमारी पार्टी निरंतर चल रही है। आज भी हमारे मंडल की मैंने बैठक ली है, हमारे जिले की बैठकें चल रही है, सभी जगह हमारा संगठन काम कर रहा है। कैलाश चौधरी साहब, सब जगह हमारा सर चुनावी वक्त चल रहा है। अगर ये 2 साल पहले होता तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे हालात बन जाएंगे कि 1 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। ये तो सोचना वाकई में अपने आप में चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि बीजेपी बहुत अलर्ट पार्टी मानी जाती है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अलर्ट, लेकिन बिना मुखिया के, बिना सेनापति के बूथ के ऊपर इतने मजबूती से वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वयं जाकर लोगों की सेवा करता है और उनके ऊपर वहाँ के लोगों को भरोसा है। पर निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष, चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता बहुत जोश में है, लेकिन बिना सेनापति, बिना मुखिया के। महेंद्र मालवीय इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस से, इसके बाद आपके पास आएंगे। महेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई हमें प्रदेश अध्यक्ष की इतनी जरूरत नहीं है, अभी हमारे कार्यकर्ता समझदार हैं, काम कर रहे हैं, हम चुनावी मोड में आ चुके हैं। लेकिन सवाल कि बिना सेनापति के कैसे? जी हाँ, क्या यह संभव है क्या? फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद ही हटा दे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सही बात। पहली बात तो उनकी पार्टी में इतने झगड़े हो गए हैं कि वो अभी तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगला अध्यक्ष किसको बनाया जाए। हाँ। बल्कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हटाना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन उनको सबको उल्टे मुंह की पड़ी है। और कैसे पता चल गया ये कब सपना आ गया? हाँ। सपना नहीं आया भैया, इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ मैं, इतने साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ और पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, वृद्धा पेंशन वाले घूम रहे हैं, नरेगा जैसी योजनाओं को खत्म कर दिया है, दवाइयाँ मिल नहीं रही है, ये पूरी सरकार पीपी मोड में चली गई है, सरकार ही पूरी पीपी मोड में चली गई है। डीजल पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी अराजकता हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। चलिए कैलाश, अभी आपने देख लिया जी, अभी उपचुनाव में देख लिया क्या हालत हुई है। कैलाश चौधरी साहब जी, ये बताइए कि राजपूत के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जाट के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, आप कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता, तो फिर आखिर इन नामों में दिक्कत क्या थी? और अब कहा जा रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि सहमति का विषय नहीं है, जातिवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, इसीलिए जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसमें अंदर जातिवाद। तो भाई हम यही जानना चाह रहे हैं ना सर कैलाश जी कि आखिर वो पेच क्या है? हमें भी समझा दीजिए, जनता को भी समझा दीजिए। विपक्षी तो कान खोल के बिल्कुल तैयार है कि आप बताएं भाई क्या दिक्कत है। वो 1 महीने से क्यों नहीं आपका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अब तक आया? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई नाम तय ही नहीं किया, अच्छा, तो उससे पहले कैसे जातिवाद हो सकता है? तो सर इतना ढीलापन कैसे? बीजेपी का कल्चर तो इतना ढीलापन कभी दिखा नहीं था कि 1 महीना तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ना हो। कुछ तो है सर ऊपर कैलाश जी, कुछ तो है, आप बता नहीं रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व के जो हमारे अधिकारी हैं वो बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं और उसी के लिए ये निर्णय लिया जाएगा। और रही बात पूरा प्रदेश का काम है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर काम हो रहा है और बिल्कुल बूथ स्तर के कार्यकर्ता सभी काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत के आएंगे। चलिए चौधरी साहब, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मालवीय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुशांत इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशांत, आपने इन चारों की बात को सुना। भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि भाई 1 महीना तो हो गया तो क्या हुआ, हम सब तो संगठित हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही भाई आपस में बीजेपी में गुटबाजी है और यही कारण है कि सेंट्रल टीम, केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं एक नाम भेजता है, सहमति नहीं बनती, तो इसीलिए लेट लतीफी हो रही।
देखिए, कांग्रेस के पास ये बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। वो जब भी सचिन पायलट मीडिया के सामने आते हैं, अशोक गहलोत आते हैं, तो वो ये मुद्दा जरूर उठाते हैं और एक महीने से लगातार ये आरोप चल रहा है। हाँ। जब आप सरकार में हो और जब आप चुनावी शंखनाद करने की तैयारी कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है संगठन का। और संगठन का नेता ही अगर आपके पास नहीं हो, संगठन का लीडर आपके पास नहीं हो, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने इस मसले को जल्दी नहीं सुलझाया तो बड़ा खामियाजा भाजपा को चुनाव में। सुशांत, आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मसले पर बहुत जल्द करना पड़ेगा, कुछ न कुछ किसी नाम को सामने लाना पड़ेगा, वरना कहीं न कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। कांग्रेस पूरी तैयारी में है और अभी कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी खुशी नहीं मिली है। ऐसा में अगर यहां पर लापरवाही तो नुकसान जाहिर सी बात है उठाना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुशांत, इस पूरी तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि बिना सेनापति के आखिर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। एक महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन बीजेपी अब भी वही बात कह रही है कि भाई हम संगठित हैं, अशोक परनामी काम कर रहे हैं और जो सेंट्रल टीम है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो मंथन करेगी, जिस नाम पर मोहर लगाएगी उसके नाम को बहुत जल्द सामने ला दिया जाएगा। देखना यह है कि कितना वक्त और लगता है। एक महीना बीत चुका है। फिलहाल नमस्कार।